एक उसको हम सेपरेट करते हैं, एक दिन पहले उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है। जब सेपरेट करते हैं लास्ट उसकी आखिरी मुलाकात जो करवाई जाती है, उससे पहले तो वो थोड़ा सा वो मुतमिन रहता है, लेकिन जो ही जो उसकी आखिरी मुलाकात होती है तो वो फिर थोड़ा सा कह लें कि आखिरी मुलाकात का कितना वक्त है? उसमें जितने भी कोई 50 लोग होते हैं तो आखिरी मुलाकात जो 50 लोग 10-10 का बैच करके या एज जैसे अवेलेबल टाइम उसके हिसाब से मुलाकात में 50 लोगों से मिला जा सकता है। 50 लोगों से, और वो फिर आधा घंटा या घंटा वो डिवाइड करके वो उसमें हम बैच वाइज करके ना उसको 10-10 लोग लेके आते हैं, उसकी मुलाकात करवाते हैं। तो जब उसके जो रिलेटिव आखिरी मुलाकात करते हैं उसके बाद फिर वो थोड़ा सा वो कह लें कि दिल छोड़ देता है, पहले तो वो मुतमिन होता है। क्या आखिरी उसकी 24 घंटे क्या होते हैं, मतलब कि आप तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे? 24 घंटे में जब आखिरी मुलाकात कर लेते हैं फिर हम उसकी लास्ट विल जो है वो लिखते हैं। ठीक है। उसकी भी आखिरी लिखवाते हैं लोग? लिखवाते हैं, कुछ लोग लिखवाते हैं, कुछ वो अपने कहते हैं कि हमने अपने वर्षा को बता दिया वो पहले ऑलरेडी। तो लास्ट विल लिखने के बाद उसको आखिरी खाना या कोई ख्वाहिश इस तरह की भी होती है? नहीं, सच ऐसी कुछ नहीं होती है, अपने बच्चों के हवाले से होती है या फिर ये कि मदई के हवाले से कि मदई को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कोई केस याद है कि किस केस में जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई थी? 302 में। 302 में जी। ठीक है। और क्या कैफियत थी उनकी? मुदई भी मौजूद थे? मदई भी उसी में मदई भी मौजूद होते हैं। उसमें हम उसको लेटर लिखते हैं मदई को भी और उनके वर्षा को भी। वर्षा ने तो डेड बॉडी रिसीव करनी होती है, लेकिन जो मदई है वो अगर वो देखना चाहें तो एक केस में ऐसे हुआ था कि मदई वो आके उसको देखते हैं तो देखा उसने। ठीक है। और कोई लास्ट अपील के तौर पे भी किया जाता है यहाँ पे? लास्ट अपील में तो सिर्फ ये है कि अगर वो मजिस्ट्रेट साहब सामने मौजूद होते हैं, अगर वो मदई माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर देते हैं। अच्छा, आपने चूंकि यहाँ पे बहुत सी फांसियाँ देखी हैं तो बताएं कि क्या कहाँ तक रस्सी आ रही होती है? इस तरफ मुँह रखते हैं, इस तरफ मुँह रखते हैं, क्या तरीक़ेकार क्या है? उसमें हम ये करते हैं कि उसका बकायदा जो PPR में जो है ना एक ड्रॉप निकाला जाता है रस्से से, तो उसके वेट और हाइट की मदद से ना रस्से का कितनी लेंथ होनी चाहिए वो उसकी लेंथ जो मेजर करते हैं। ठीक है। उसका बकायदा एक फार्मूला है, फार्मूला के तहत उसका हम ड्रॉप निकालते हैं। ड्रॉप निकालने के बाद उसको रस्से को हम एक दिन पहले जो टेस्ट करते हैं, जितना उसका वेट होता है उसका 3 गुना जो वेट हम बढ़ा के कोई रेत वो उसको रेत वगैरह बोरी में डाल के रस्से को पहले हम टेस्ट करते हैं। एक दिन पहले टेस्ट करने के बाद दोबारा हम रस्से को उसी ड्रॉप के हिसाब से ऊपर बांध के हम यहाँ पे बकायदा निशान लगाते हैं। अशफाक साहब, आपने अपने कैरियर में कितनी 6 देखी या 7 देखी? 6 देखी। पहली फांसी को देखने का क्या एक्सपीरियंस था? उसमें ये सर उस वक्त भी मेरी सर्विस काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें ये कि 2015 में लास्ट हुई थी, तो ये 2-3 साल के अरसे में ये कह लें कि 14-15 या 13-14-15 वो इसी दरवाजे से बड़ा चलता फिरता आया या क्या? उसमें सम टाइम कुछ लोग तो दिल छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ के लाना पड़ता है साइडों में। वो उसमें ये कि हमने उसको 2 बंदे उस पर डिप्यूट की ही होते हैं जिन्होंने लेके आना है। तो कुछ खुद चल के आ जाते हैं, कुछ ये कि रास्ते में जो ही गैलोज के पास आते हैं तो फिर वो दिल छोड़ देते हैं, फिर भी उसको लेके आते हैं। यहाँ पे हम उसको आखिरी उम्मीद यही दिलाते हैं कि वो मदई वहाँ पे आपको माफ़ कर देगा, फिर उसमें कुछ लोग खुद चल के आ जाते हैं। ठीक है। और निशाना तो लगा देते हैं आप लोग पहले से? वो ऑलरेडी जो शाम को हम निशान लगा देते हैं और 2 रस्से इसके लिए यूज़ करते हैं कि खुदा न खास्ता एक रस्सा अगर टूट जाए तो दूसरा हम उसी लिए यूज़ कर सकें। वो उसी ड्रॉप के हिसाब से वो रस्सा जो है दोनों बांधे होते हैं। कितनी देर में जान निकल जाती है? सर इसमें जान तो फौरी निकल जाती है जो ही झटका लगता है, लेकिन हमने एज पर रूल जो उसको 30 मिनट जो हैंग रखना होता है। और उसके फेस को उसी तरह से जैसे हम रवायती अंदाज में फिल्मों में देखते हैं कि ब्लैक कवर किया जाता है? ब्लैक कवर किया जाता है, बिल्कुल ऐसे। इसमें होता है कि वो कहे कि यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कवर ना किया जाए? नहीं सर, उसमें नहीं, उसको हमने कवर करना ही होता है सर एज पर रूल। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था तो उसमें बता रहे थे कि कुछ SOPs उसको बताए जाते हैं कि आपने अपनी जुबान को पीछे रखना है वरना आपकी जुबान कट सकती है, कुछ इस तरह की कोई उसको आखिरी इसमें हाँ जुबान का होता है। दूसरा वो क्योंकि रस्सा वो उसको एक्टिविटीज का पता चल रहा होता है। ठीक है। जब हम यहाँ पे उसको कोशिश करते हैं कि हमें इशारों में बात करें ताकि उसको हमारी बात जो ना सुनाई दे और इशारों में, तो लेकिन फिर भी वो रस्से की मूवमेंट या हमारे पाँव की मूवमेंट उसको महसूस कर रहा होता है। अच्छा अशफाक साहब, मुझे एक बात बताएं कि इस गैलोस में दाखिल होने के बाद से फांसी देने तक कितनी देर में उसको ये इस प्रोसेस से फारिग करते हैं? क्योंकि वो जितनी देर यहाँ रहता होगा उसके लिए तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि मिनिमम जहाँ पे जब उसको यहाँ पे लेके आए तो उसके बाद हार्डली हमारे पास 3 मिनट बचे हो। 3 मिनट में हम उसका रस्सा जो है वो गले में डालेंगे। तो गले में डालने के बाद उसके बाद जो 3 मिनट के अंदर अंदर वो नकाब उसके ऊपर डालेंगे तो वो 3 मिनट में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। और कोई आखिरी क्या चीख होती है या पता ही नहीं लगता कि उसकी जान निकल जाती है? उसमें पता ही नहीं चलता जान निकल जाती है फौरी, तो अभी मन का टूट जाता है तो वो उसके ये हार्डली 5 या 6 मिनट में वो तड़पना भी बंद कर देता है।